मैंने सही नहीं किया है, पर क्यों, चलिए बताता हूँ। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है एमडी अजमत, मैं रहने वाला हूँ खिदिरपुर से। तो आज है मेरा रमजान का डे 6 पर चैलेंज का जो भी करूंगा वो दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं भाई साहब, अभी 10:30 तो रात में मैं सो जाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी सो के जल्दी उठ जाऊंगा सही करने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं इतना ज्यादा लेट सो के उठूंगा ये मुझे पता नहीं था। तो जल्दी जल्दी से मैं नहा लेता हूँ, जल्दी जल्दी से नहा के निकल जाता हूँ दुकान अपनी। तो दुकान जाने के लिए फटाफट मैं तैयार हो जाता हूँ, तैयार होकर निकल जाता हूँ। रास्ते में मुझे सुलाना मस्जिद मिल जाती है, सुलाना मस्जिद होते हुए मैं निकल जाता हूँ। आज का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि रात में बारिश हो गई थी इसीलिए। तो आज ठंडा ठंडा मौसम में ठंडा ठंडा जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। तो जल्दी जल्दी दुकान आने के बाद मैं दुकान खोल लेता हूँ। दुकान खोलने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। साफ सफाई करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। उसके बाद टाइम हो जाता है जोहर का और मैं निकल जाता हूँ जोहर की नमाज पढ़ने के लिए अपने मस्जिद ग्रीन प्लाजा 3 के ऊपर। तो मस्जिद में आ जाने के बाद मैं नमाज अदा कर लेता हूँ। नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आराम करने के बाद मैं वापस निकल जाता हूँ अपनी दुकान के लिए। दुकान के लिए निकलने के बाद यहाँ से लिफ्ट लेके मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद मुझे आ गया था एक काम ग्लास कटिंग का। ये देख सकते हैं, ये है जस्ट समझिए। फटाफट मैं इसका ग्लास कटिंग कर लेता हूँ, वो भी अपने जिस पर। तो इसका ग्लास कटिंग करने में बहुत इजी था, तो मैं फटाफट इसका ग्लास कटिंग कर लेता हूँ, जिसके लिए इसका तार बहुत ही ज्यादा पतला आता है ग्लास कटिंग करने के लिए। फटाफट मैं ग्लास कटिंग करके उसके बाद डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले चेक करने के बाद इसको लेके चल जाता हूँ पंचिंग कराने के लिए। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, डिस्प्ले एकदम पूरा ओके है और मैंने टच भी चेक कर लिया है। तो टच पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है और मैं निकल जाता हूँ इसको लेकर पंचिंग कराने के लिए। तो भैया जी हमारे पंचिंग कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि इसी मशीन से पंचिंग होता है और इसी मशीन से बबल मशीन निकलता है, उससे एयर निकल जाता है। तो रमजान का टाइम है और यहाँ पर देख सकते हैं इफ्तारी की तैयारी हो रही है। शाम का टाइम हो गया और मुझे भी घर जाना था, तो मैं फटाफट पंचिंग करा के फटाफट निकल जाता हूँ अपने दुकान के लिए। ये देख सकते हैं एक फ्रेश कॉम्बो बन जाता है। तो मैं दुकान पर जाने के बाद कॉम्बो फिटिंग करके दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टच की चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दिया था पंचिंग करने के लिए। तो देख लेता हूँ कि टच प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टच प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसके बाद मैं कॉम्बो फिटिंग कर देता हूँ। कॉम्बो फिटिंग करने के बाद भैया को दे देता हूँ इसका फोन J2 कोड। तो भैया जी मेरा भी टाइम हो गया था असर की नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं फटाफट चल जाता हूँ ग्रीन प्लाजा ऊपर 3rd फ्लोर, क्योंकि 3rd फ्लोर पर मस्जिद है, इसलिए मैं निकल जाता हूँ 3rd फ्लोर पर नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ इफ्तारी लाने के लिए। तो फटाफट मैं पहले जाता हूँ वजू बनाता हूँ, उसके बाद नमाज अदा करता हूँ। नमाज अदा करने के बाद मैं सटासट नीचे उतर जाता हूँ, क्योंकि इफ्तारी लाने जाना था। और मैं तालिब निकल जाता हूँ इफ्तारी लाने के लिए खिदिरपुर लाने के लिए। वो भी इफ्तारी का तो तालिब क्या क्या ले लेंगे फल में आता है? फल में तरबूज लेंगे, पपीता लेंगे, केला लेंगे और क्या क्या लेंगे? अंगूर लेंगे। तो चलो हम लोग जा रहे हैं खिदिरपुर फल लाने के लिए। तो मैं आ गया हूँ खिदिरपुर। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको फूल मंडी मिल जाएगा, जो कि पूरा फूल ही रहता है, इसलिए आप फूल मंडी छोड़ के मुझे जाना था फल मंडी फल लाने के लिए। तो यहाँ पे सब्जी मंडी भी आपको मिल जाता है। ये देख सकते हैं जैसे आलू प्याज बिक रहा है यहाँ पे, तो मुझे जाना था फल मंडी, इसलिए मैं चला आता हूँ फल मंडी में। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ फल मिल रहे हैं, लाल लाल तरबूज खरबूज सब मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं भाई साहब, मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना फल। फटाफट फल लेने के बाद मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। और तालिब बोल रहा था कहीं यहाँ से न मत लो। तो बहुत पूरा मार्केट घूमने के बाद मुझे आइडिया आया कि कहाँ से लेना है। तो तालिब ने एक आइडिया दिखाया था कि वहाँ से चलो लेने के लिए। तो फटाफट हम और तालिब चले जाते हैं लेने के लिए वहीं से सामान। और लेने के बाद यहाँ से सामान और तालिब निकल जाते हैं इफ्तारी का सामान लेकर अपने दुकान के लिए, क्योंकि दुकान पे मुझे सामान पहुंचा के निकलना था घर, इसलिए मैं और तालिब निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं इफ्तारी का सामान मेरे हाथ में है और मैं इफ्तारी का सामान लेकर निकल जाता हूँ। और इफ्तारी का सामान पहुंचा के मुझे निकलना था घर, इसलिए मैं फटाक से इफ्तारी का सामान पहुंचा देता हूँ। उसके बाद निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। तो मुझे लग जाता है घर जाने में कुल 15 मिनट, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। और घर वापस आने के बाद देख सकते हैं मैं दतमन कर लेता हूँ, क्योंकि दतमन करना सुनना था, इसलिए मैं फटाफट दतमन कर लेता हूँ। उसके बाद इफ्तारी के सामने थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, क्योंकि इफ्तारी के सामने थोड़ा देर बैठना सुनना है और बैठना ही चाहिए, इसलिए मैं इफ्तारी करने के बाद निकल जाता हूँ तरावी पढ़ने के लिए। क्योंकि मैंने मगरिब की नमाज अदा कर दी थी, इसलिए फटाफट मैं तरावी पढ़ने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि तरावी होती है मेरे सिटी सेंटर में, इसलिए मैं फटाफट सिटी सेंटर निकल जाता हूँ तरावी पढ़ने के लिए। देख सकते हैं वैसा पूरा मार्केट अभी बंद हो गया है, क्योंकि अभी तरावी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं निकल जाता हूँ सिटी सेंटर सीढ़ी पकड़ के ऊपर, और गाली भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जब तक मैं सिटी सेंटर को सच पे आता था तब तक ईशा की नमाज हो चुकी थी। तो मैं ईशा की नमाज पहले अदा करूंगा, तरावी अदा करूंगा। तो मैं फटाफट वजू बना के ईशा की नमाज पढ़ लेता हूँ। और ये देख सकते हैं भाई साहब तरावी भी मुकम्मल हो गई है, ईशा की नमाज भी मुकम्मल हो गई है। तो हम लोग ईशा की नमाज और तरावी की नमाज मुकम्मल होने के बाद निकल जाते हैं अपने घर के लिए। मुझे जाना था चाबी लाने के लिए दुकान के लिए। तो मैं अपनी दुकान पर चाबी लाने के लिए चल जाता हूँ वापस, क्योंकि मुझे तरावी पढ़ के वापस जाना था दुकान के चाबी लाने के लिए। तो मैं और गालिब बात करते हुए झूमते हुए निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो आज हम लोग का कितना पारा तरावी मुकम्मल हो गया? हम लोग का 26 पारा 26 पारा मुकम्मल हो गया। 26 पारा मुकम्मल हो गया है और 4 पारा बचा हुआ है वो। और कितना दिन बचा हुआ हम लोग का? 3 दिन। और 3 दिन बचा हुआ, तो मतलब 3 दिन में 4 पारा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो आपको कैसी लगी है भाई सब एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।